कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम भगवत गीता के 2 श्लोक लेंगे। चौथे अध्याय का 7वां और 8वां नंबर श्लोक। ये दोनों श्लोक हमें बता रहा है कि भगवान कब आते हैं और क्यों आते हैं, कब अवतरित होते हैं। वैसे तो भगवान सनातन हैं, नित्य हैं, वो हमारी तरह नहीं है, उनका जन्म और हमारा जन्म एक जैसा नहीं है। फिर भी ये श्लोक हमें बताता है कि कारण क्या है भगवान के आने का और कब आते हैं भगवान। तो ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा फेमस श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सुना हुआ है आपका, क्योंकि ये महाभारत में रोज बजता था। जितनी बार आप महाभारत का एपिसोड्स देखे हैं, हर एपिसोड में शुरू में ये बजता था। यदा यदा ही अर्थात जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानि का मतलब होता है पतन होना, उसकी बेइज्जती होना, उसका नुकसान होना या तो हानि होना। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का पतन होता है, धर्म की बेइज्जती होती है, लोग धर्म को नहीं समझते हैं, उसके साथ कुछ अन्याय करते हैं, तो जब जब धर्म के साथ ऐसा होता है, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भवति का मतलब होता है होना। और क्या होता है? अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थान होना, इसका अर्थ हुआ उठना। अधर्म जब बढ़ जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, धर्म की हानि होती है और अधर्म का बहुत फलता फूलता है, अभ्युत्थान होता है, अधर्म बढ़ जाता है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं आता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ। आता हूँ का अर्थ हुआ अवतार लेना। भगवान हमेशा रहते हैं अपने धाम में। ये जो जगत है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये भौतिक जगत है। इस जगत में आपको हर चीज़ नश्वर मिलेगी। इसलिए हमें ये विश्वास नहीं होता है कि कोई ऐसा जगत है जहाँ नश्वर चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हम सब चीज़ को देखते हैं नष्ट होते हुए। और इस जगत में भी आप क्या देख सकते हैं? बहुत बहुत कम चीज़ देख सकते हैं। धरती के ऊपर की कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को तो आप देख ही नहीं सकते, हम देख ही नहीं सकते। ऊपर देखिए तो आकाश में कितने तारे नक्षत्र हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। वहाँ क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। तो भगवान आते हैं अपने नित्य धाम से, भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं यहाँ पर इस मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक कहलाता है। ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोक हैं ये सब मृत्यु लोक हैं। और भगवान का धाम वैकुंठ लोक में होता है। नित्य नाम सुना होगा आप लोगों ने, वैकुंठ। तो वैकुंठ धाम है, वो नित्य है, वो नष्ट नहीं होता है। तो वहाँ से मैं आता हूँ। क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण करने के लिए, उनका भला करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। परित्राण करना मतलब तारने के लिए। परित्राणाय साधूनाम, एक कारण हो गया साधुओं के उद्धार के लिए। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, जो बहुत गिरे हुए हैं, पतित हैं, जो साधु लोगों को तंग करते हैं। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, बच्चों को मारना, ये सब पाप कर्म है। स्त्रियों के साथ अन्याय, छोटे बच्चों के साथ अन्याय, बूढ़ों के साथ अन्याय, गाय के साथ अन्याय
और जितने ब्राह्मण हैं जो यज्ञ तपस्या करते हैं उनको भी सताते हैं। तो ये सारे पाप कर्म हैं। तो ये सारे जो पाप कर्म करने वाले हैं उनको कहते हैं दुष्कर्मी लोग। तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट कर्मियों के विनाश के लिए, उनको मारने के लिए। और जब उनको मार देंगे तो फिर क्या होगा? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की वापस स्थापना करेंगे। अधर्मी को मार देंगे, अधर्म जो बढ़ गया था उसको दबा देंगे, जो अच्छे लोग हैं उनका उद्धार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना कर देंगे। धर्म जो अभी लड़खड़ा गया था उसकी स्थापना वापस कर देंगे। हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में ये होता है। 3 प्रकार के देवता भगवान जो कहिए होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी यानी महेश नाश करते हैं लास्ट में, और बीच में जो मेंटेन करने का कार्य है वो विष्णु भगवान का है, पालन। सृष्टिकर्ता, पालन करता और विनाश करता। तो सृष्टिकर्ता ने सृष्टि कर दी और विनाशकर्ता जो अंत में करेंगे प्रलय के समय। बीच का जो सारा कार्य है वो है पालनहारा भगवान विष्णु का। तो जैसे आपके घर में सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे कार्य होते रहते हैं, जिसके कारण पूरा घर सवेरे जितना साफ सुथरा था शाम तक में पूरा तहस नहस दिखता है ना। हर जगह सामान फैले हैं, गंदगी हो गई है, किचन में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, ऐसे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, क्या हो जाता है? सब खराब हो जाता है। तो जो घर की लेडी होती है, माता जी होती हैं, उनको फिर सफाई करनी होती है और व्यवस्थित ढंग से सजाना होता है घर को। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। जब सारे कार्य होंगे तो अव्यवस्था फैल ही जाएगी। इसी प्रकार इस दुनिया में समय समय पर भगवान को आके वापस व्यवस्था को ठीक से कर देना पड़ता है, क्योंकि जब भगवान ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े जैसे ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, 4 कुमार, शिव जी, ये सब 4 संप्रदाय के हेड हैं जिनको भगवान ने ज्ञान दिया है। तो उनको ज्ञान देते हैं कि ऐसे ऐसे आप ज्ञान लीजिए और सृष्टि के अंदर जितने भी मनुष्य हैं उनको ज्ञान दीजिए और ये सृष्टि अच्छे से चलेगी। तो ये ज्ञान आगे गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आता रहता है और चलता रहता है अच्छे से। लेकिन कितना भी ज्ञान दीजिए, थोड़े समय के बाद व्यवस्था खराब हो ही जाती है, क्योंकि ज्ञान जो है वो थोड़ा टूट फूट जाता है, परंपरा टूट जाती है, ज्ञान सही नहीं रह पाता है। तब विष्णु भगवान को जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान के अवतार के पहले पृथ्वी माता, ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता थे सब मिलकर के गए थे भगवान के पास कि हमारे यहाँ बहुत अव्यवस्था फैल गई है, उत्पात मचा के रखा है असुरों ने, तो आप कृपा करके आइए। और तब भगवान आए थे। तो जब अव्यवस्था बहुत फैल जाती है तो विष्णु भगवान का कार्य है पालन करना। उनकी ये सेवा है कि तीनों में से उनकी सेवा है कि मैं पालन करूं। तो पालन करने के लिए वैसे तो वो दूर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आते हैं, पर्सनली आते हैं और सारे भक्तों के बीच में सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो उनकी लीलाओं को करने से क्या होता है फायदा, कि जो साधु संत महात्मा हैं, जो अच्छे सज्जन पुरुष हैं, जो सज्जन जीवात्मा हैं, वो उन लीलाओं का गुणगान फिर बहुत सारे सालों तक करते रहते हैं। और इससे फायदा होता है कि उनका गुणगान करने से, कीर्तन करने से, भजन करने से, कथा करने से जो अच्छे जीवात्मा है वो अच्छे रहते हैं। पर कुछ जीवात्मा होते हैं जिनको कितना भी अच्छा बताओ वो सुधरते नहीं हैं, वो फिर बुरा 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 करते जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे बहुत सालों के बाद, हजारों लाखों सालों के बाद फिर से व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है और तब फिर से भगवान आते हैं। इसी तरह से भगवान कभी राम अवतार, कभी कृष्ण, कभी बलराम जी, कभी परशुराम, कभी मत्स्य, कभी कूर्म, कभी वराह,
ये जो बहुत प्रकार के अवतार हैं, ये इसी तरह से हर समय, हर युग में और उनकी इच्छा के अनुसार भी, कभी कभी बिना प्लानिंग के भी, और वैसे जो लिखा गया है शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के अवतार वैसे रूपों में भगवान आते हैं और कुव्यवस्था को ठीक करके जो साधु संतों को पीड़ित किया जा रहा था असुरों के द्वारा, उनको अच्छे से प्यार से भगवान संवारते हैं, उनको प्यार देते हैं। भगवान उनके साथ बहुत अच्छा वार्तालाप करते हैं। जैसे रामचंद्र जी जब थे तो रामचंद्र जी दंडकारण्य में घूम घूम करके सारे साधु संतों के साथ बहुत प्यार भरी बातें करते थे और वो लोग भगवान को बहुत पसंद करते थे। इसी प्रकार कृष्ण भगवान जब आए तो जितनी गोपियाँ थीं, ग्वाल बाल थे, बंदर थे, पशु थे, पक्षी थे, गैया थी, हिरन, मोर, सबको बहुत 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 प्यार दिए और उनके साथ लीलाएं की। तो ऐसे जितने भी साधु संत हैं उनको बहुत प्यार से संभालते हैं भगवान, उनके साथ भगवान लीलाएं करते हैं। और जो दुष्ट हैं जैसे कंस, शिशुपाल, जरासंध, अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, ऐसे अनेकों असुरों का वध किया। इसी तरह भगवान राम ने भी किया। आपको पता है, बाली का वध किया, रावण का वध किया, कुंभकर्ण, मेघनाद और ताड़का। वन में इतने सारे, कितने सारे अनगिनत राक्षस गण आए जिनका वध किया भगवान ने, राम, लक्ष्मण और सारे बानर सेना ने मिलकर के। तो भगवान दोनों कार्य करते हैं। भगवान असुरों को मारते भी हैं और अच्छे जो साधु महात्मा हैं उनको बहुत अच्छा प्यार देते हैं। इस प्रकार साधु महात्मा भी खुश हो जाते हैं और असुरों का नाश भी हो जाता है। और फिर भगवान जैसे कि रावण को हटा दिया गद्दी से, विभीषण को बिठा दिया और सुग्रीव को बिठा दिया बाली को मार के। फिर यहाँ पे भी आपने देखा कि कंस को मारा, उग्रसेन को गद्दी पे बिठा दिया। तो ऐसे करके समाज में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे दुर्योधन को हटा के युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया, तो ऐसे धर्म की स्थापना कर देते हैं भगवान। और फिर अब चलता है बहुत सालों तक। तो द्वापर में भगवान ने ऐसा किया और अब कलयुग तो बहुत लंबा है, 5000 कुछ साल बीते हैं, अभी कलयुग बहुत बाकी है, 4,32,000 साल का कलयुग है। तो कुछ लोगों को लगता है भगवान अभी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अभी कलयुग में बहुत कुछ होना बाकी है। कलयुग की शुरुआत है और कलयुग में जो लोगों की आदत खराब है, इसके चलते इसमें और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है। जब अवतार होगा उसके पहले, अवतार अभी तुरंत नहीं होगा, जब कल की अवतार होगा उसके पहले स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये कलयुग है। जो बाकी युग होते हैं, सत्य, त्रेता और द्वापर, वो अच्छे युग हैं। ये लौह युग है। स्वर्ण युग था पहले, सत्य युग, फिर त्रेता, रजत युग, ऐसे अभी बहुत खराब समय चल रहा है। तो आएंगे भगवान, अभी नहीं आएंगे भगवान। फिर भी भगवान अभी हमारे पास अच्छे अच्छे शास्त्र और अच्छे अच्छे गुरु भेजे हुए हैं, जिनके माध्यम से आप भक्ति सीख सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं और इस दुष्प्रभाव से, कलयुग के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो फिर भी यदि आपका कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हर समय की तरह। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।